नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा उपन्यास सेठी हवेली का रहस्य का आज आखिरी अध्याय है। देखें क्या सच सामने आएगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हवेली की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पुरानी दीवारें खुद सुनना चाहती थीं कि आखिर इतने सालों का बोझ किस ओर झुकेगा, झूठ या सच। मधु के इशारे पर चारों विराज, अखिल, रुद्र और मधु धीरे धीरे भारती के कमरे में दाखिल हुए। भारती खिड़की के पास बैठी थी। उनकी आंखें हमेशा की तरह खाली नहीं बल्कि बेचैन थी। विराज ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। माफ कीजिए, पर अब और चुप रहना ठीक नहीं है। हमने जितना जाना, जितना देखा और सुना, सब एक ही दिशा में इशारा करता है। हम नहीं चाहते कि आप अकेली ये बोझ ढोती रहें। अखिल आगे आया। अगर सच में पापा ने कुछ गलत किया है तो हम जानना चाहते हैं, ताकि हम और झूठ में ना जिए। रुद्र की आंखें नम थीं। हम ये नहीं चाहते कि आपको और दर्द दें। अगर आप नहीं बोलेंगी तो शायद कोई भी नहीं बोलेगा। आखिरकार मधु आगे आई और उसने धीरे से माँ का हाथ थामा। माँ, प्लीज़, अब वो वक्त आ गया है जब आपकी आवाज़ मेरी नहीं, हम सबकी ज़रूरत है। कुछ पल तक भारती कुछ नहीं बोली और फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक आह भरते हुए उन्होंने सिर हिलाया, फिर धीरे से उठी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम जैसे सच्चाई की ओर बढ़ रहा। चारों उनके पीछे पीछे चलने लगे। ड्राइंग रूम में राजवीर यशोदा से धीमे स्वर में कुछ कह रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी और स्वर में छुपा हुआ तनाव। तभी भारती वहां पहुंची। राजवीर ने उसकी आहट सुनी तो चौंक कर देखा। यशोदा की आंखें भी उस क्षण भारती के चेहरे पर टिक गई और फिर 30 साल की चुप्पी आखिरकार टूट गई। अब क्या? भारती ने अपनी भाई को देखे बिना कहा। अब और कितने लोगों की कीमत बाकी है राजवीर भैया? क्या अब भी पैसे काफी नहीं हुए हैं या फिर कोई और भी बलि चढ़ेगा, भैरव की तरह या विशाल की तरह? ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। यशोदा की आंखों से आश्चर्य और भय झलक उठा। भैरव? उन्होंने चौंक कर बोला। राजवीर एक पल को स्तब्ध हुए, फिर उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने राजवीर की ओर देखा। तुमने ही भरमाया है सबको, मेरी बहन को, मेरे बेटों को, इस पूरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़काया है। लेकिन वो कुछ आगे कह पाते उससे पहले भारती ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुकिए, उसने कहा। आवाज अब पहले से ठोस थी। क्या याद दिलाऊं वो शब्द जो आपने उस रात मुझसे कहे थे? राजवीर का पूरा शरीर कांप गया। उस चट्टान के पास, भारती बोल रही थी, जब आपने विशाल को धक्का दिया और वो गिर गए। जब मैं चिल्लाई, आपने मेरा मुंह पकड़ा और कहा ये एक हादसा था। अगर तुम पुलिस में गई तो क्या होगा यशोदा भाभी का सोचा है, बच्चों का, मधु का? आप गिड़गिड़ाए थे, रोए थे और मैं चुप रह गई थी क्योंकि मैं आपसे डर गई थी। वो अब राजवीर की आंखों में देख रही थी। पर वो हादसा नहीं था, है ना भैया? राजवीर अब पूरी तरह से कांपने लगा था। मधु ने माँ का हाथ थाम रखा था। रुद्र की मुट्ठियां भींची हुई थी। यशोदा अब स्तब्ध थी, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ विश्वास। अखिल ने धीमे स्वर में कहा, पापा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अभी वो वक्त है, इससे पहले कि देर हो जाए। राजवीर की आंखों से अब आंसू निकल रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी।
मैंने नहीं सोचा था कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैंने सिर्फ अपनी बहन की सुरक्षा और अपने बिजनेस के बारे में सोचा था। भैरव वो यशोदा से प्यार करता था, पर मैं चाहता था कि वो भारती से शादी करे। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, मैंने धमकाया, पर उसने मुझे कहा कि वो यशोदा को सब कुछ बता देगा और वो यशोदा से ही शादी करेगा। यशोदा की आंखें अब भीगी थीं, लेकिन उसमें भय नहीं था, बल्कि सिर्फ दुख था। यशोदा और भैरव की शादी की एक रात पहले हम उसी चट्टान पे खड़े होकर बहस कर रहे थे और धक्का मुक्की में वो नीचे गिर गया। मैंने बस ये देखा कि वो दोबारा कभी किसी को नजर ना आए। सबको लगा वो भाग गया, लेकिन ये सच नहीं था। कमरे में अब सांस लेने की आवाजें भी भारी हो गई। और विशाल? विराज ने पूछा। राजवीर एक आह लेते हुए बैठ गए, सर हाथ में पकड़ लिया। विशाल बहुत ईमानदार था। उसने उस जमीन के सौदे को रोकने की कोशिश की जो मैंने भैरव के नाम पे किया था। उसने कहा वो सब एक्सपोज कर देगा। मैंने गुस्से में उसे चट्टान के पास पकड़ा। मैं धक्का नहीं देना चाहता था, पर एक बार फिर वही हुआ जो भैरव के साथ हुआ। मैं डर गया। मैंने भारती को मना लिया कि वो चुप रहे, और तुम चुप रही। यशोदा ने आंखों से बहते आंसू के साथ भारती की ओर देखा, और हम सब जीते रहे एक झूठ के साथ। कुछ देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। फिर मधु आगे आई और माँ के कंधे पर हाथ रखा। अब सच सामने है माँ, उसने कहा। अब ये झूठ नहीं छुप सकता था इसके आगे। राजवीर अपना सर पकड़कर बैठ गया। हवेली के इतिहास का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़े अपराध अब सबके सामने थे। सेठी हवेली की हवा अब और भारी नहीं थी। कुछ दिन बाद राजवीर ने खुद को पुलिस में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। भारती ने पहली बार मधु के लिए कहानी पढ़कर सुनाई। यशोदा अब चुप नहीं थी, और मधु वो पहली बार अपने पिता को जान पाई सच्चाई के जरिए। और विराज, उसने एक चिट्ठी लिखी। सच चाहे जितना भी देर से आए, जब वो आता है तो चुप्पियां चीखने लगती हैं और झूठ अपने आप गिर जाता है। आशा है आपको हमारा ये उपन्यास पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।